एडोबी InDesign के लेसन 4 यानी पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ टूल्स के विषय में बताऊंगा और अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा लेसन नहीं देखा है तो काइंडली आप उसे देखें, क्योंकि देखिए अगर आपका बेसिक किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप एडवांस लेवल में अच्छी तरह से काम कर पाइएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है टूल बॉक्स, InDesign का टूल बॉक्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पहला आपका सिलेक्शन टूल, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके विषय में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पेज टूल। अब यहाँ पे जैसे ही मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, देखिए साथ में बता रहा Shift+P, यानी शिफ्ट और P दबाने से ये टूल एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाएगा ये टूल। अब पेज टूल से आप समझ सकते हैं, इससे पेज से रिलेटेड हम लोग काम कर सकते हैं। आप कैसे पेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं? पेज का ओरिएंटेशन, अगर लंबा पेज है तो उसे हम लोग चौड़ा कर सकते हैं। पेज का जो साइज है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल सा ये पेज आपको एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है, लंबा पेज है, इसे हम लोग पोर्ट्रेट फॉर्म बोलते हैं। अगर मुझे इसका साइज़ थोड़ा चेंज करना है, इसको बड़ा करना है या छोटा करना है, तो पेज टूल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए पेज टूल पे क्लिक करने के साथ देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर में प्लस, मिडिल में प्लस, इस कॉर्नर में प्लस, यहाँ मिडिल में देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्क्वायर सफ़ेद बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नॉर्मली अगर आप इस पेज को बड़ा करने का चाहिएगा पेज टूल से, ये देखिए मैं इस तरह से खींच के इसको चौड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ लैंडस्केप की तरह। ये देखिए ये वापस आ जा रहा है, नहीं हो रहा। तो सिर्फ पेज टूल पे क्लिक करने से नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक किया, फिर ऑटोमेटिकली पेज जो रहेगा उसमें आपको इस तरह से बटन दिखाई देगा। आपको कीबोर्ड से ऑल्ट की, लेटर ऑल्ट के साथ आपको इस तरह से ड्रैग करना होगा, खींचना होगा। ये देखिए मैंने खींचा तो देखिए यहाँ पे ये पेज मेरा लैंडस्केप फॉर्म में हो गया, देख सकते हैं। तो सिर्फ इस कॉर्नर से नहीं, किसी भी कॉर्नर से जिस जगह आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसका हाइट, जो भी चेंजेस अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में, आपको जैसे हाइट वाले बॉक्स में आपको नंबर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे मैं रखा ऊपर में, ऑल्ट की के साथ मैं जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंजेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा, देख सकते हैं। तो उसी तरह कॉर्नर से मैं अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट की के साथ आपको इसको यूज़ करना है, छोटा करना है, इस तरह से इसका साइज हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पेज टूल से हमें समझ में ये आया कि हम लोग पेज का जो ओरिएंटेशन है, लंबा पेज है तो उसे चौड़ा कर सकते हैं, चौड़ा है तो उसको लंबा कर सकते हैं, यानी उसका पेज का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो पेज टूल से ये क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैप टूल। अब गैप टूल, इसका नाम ही देखिए गैप टूल दिया हो। गैप कहने का मतलब जो गैप है उसको कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, टूल के नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गैप टूल को ऑन करने के लिए देखिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है लेटर यू दबाने से आपका ये गैप टूल ऑन हो जाता है। अब देखिए कैसे, तो ये टूल तो अभी ऑन है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो पेज हम लोगों ने चौड़ा किया है इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअल साइज करता हूँ, राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे देखिए गैप टूल है। अब गैप टूल का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे नाम वैसा काम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल टूल है, देखिए इस पर क्लिक किया, इससे आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक स्क्वायर शेप इस तरह से बनाया। बनाने के बाद अभी ये तो सिर्फ आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे इसको कलर थोड़ा सा फिल करेंगे, तो यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं। तो इस पर अगर डबल क्लिक कीजिएगा तो फिल हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ सेम, डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से कलर पिकर का एक विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से जो आपको कलर पसंदीदा जो भी कलर है आपका, यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए। ये जैसे मुझे रेड है तो यहाँ पे ओके किया, तो देखिए इसमें कलर फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका एक कॉपी बनाऊँ, जिससे आपको गैप टूल के बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर नॉर्मली अगर मैं गैप टूल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए एक टूल, तो यहाँ पे क्या पेज के साथ गैपिंग पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर एक किसी शेप पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली पेज के साथ इसका गैपिंग निर्धारित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको खींच रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए पेज के साथ ये जो गैपिंग है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका गैप आप इस तरह से छोटा बड़ा गैपिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ पेज के साथ। ये देखिए इधर भी लेफ़्ट इधर कर दिया, राइट इसको बड़ा करना है इस तरह से, ये देखिए गैपिंग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर क्लिक किया पहले, उसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद ऑल्ट की को दबाऊँगा,
और इस तरह से ड्रैग करते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या हुआ, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी मेरा बन चुका है। नॉर्मली ऑल्ट के साथ आप इसे ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड का भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कोई को समझ में नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल्ट की यहाँ भी है, देखिए ऑल्ट की देख सकते हैं, स्पेस बार के बगल में इधर भी ऑल्ट की है, देख सकते हैं। तो ये ऑल्ट की दबा के आपको करना है और आप इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कॉपी बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ये गैप टूल पे। ये मैंने क्लिक किया, करने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पे दोनों के बीच में माउस पॉइंटर लाता हूँ तो देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, एक एरो दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है, अब मैं अगर इसको इधर खींचता हूँ तो ये देखिए गैपिंग यहाँ से देख सकते हैं, दोनों का गैपिंग को कम ज़्यादा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऊपर में भी अगर मैं खींचूँगा, ये देखिए इसका, अब मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इसका, देखिए दोनों साथ में इस तरह से गैपिंग को नीचे भी करना चाहूँ, ये देखिए इधर भी हो रहा, तो इस तरह यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो गैपिंग को आप कम ज़्यादा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पेज के बीच में आपको उसका गैप को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका गैप टूल प्लस ये था आपका पेज टूल, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो टूल है, ये एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर जो पुराने वाले वर्जन में शायद उसमें नहीं है, ये हायर वर्जन में आपको दो टूल्स मिलता है, एक है कंटेंट कलेक्टर, दूसरा है आपका कंटेंट प्लेसर टूल। अब इसका काम क्या है, तो यहाँ पे देखिए नाम से भी आप समझ सकते हैं, कंटेंट लिखा है प्लस कलेक्टर टूल है, और दूसरा है प्लेस टूल, कंटेंट प्लेस, मतलब जो आप कंटेंट कीजिएगा, जो जमा कीजिएगा, कलेक्ट कीजिएगा, आप उसे उसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को आप प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन आपको दिख रहा है, यहाँ आपको एक लोगो दिख रहा है इस पेज पे, यहाँ पे भी देखिए एक बिज़नेस कार्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब, जैसे इसको मुझे कलेक्ट करना है, ये लोगों को कलेक्ट करना है, सब दूसरे पेज में, ये देखिए टेलीकॉम का बिज़नेस कार्ड है। अब मुझे क्या करना है, किसी एक पेज पे ये तीनों चीज़ों को मुझे कलेक्ट करके लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी किया, फिर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो काफ़ी समय लग जाता है। या मान लेते हैं लोगो है, आपको बार बार इसकी आवश्यकता हो रही है, 10 पेज में काम कर रहे हैं, ये लोगो आपको 10 पेज में लगाना है, अलग अलग जगह पे लगाना है, तो बार बार कॉपी, फिर पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो इससे प्रॉब्लम होता है, समय जाता है। तो बेस्ट ये तरीका है, जो ऑब्जेक्ट या जो फ़ोटो आपको चाहिए, आवश्यकता है, तो एक जगह आपने इस टूल के माध्यम से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं और इस टूल के माध्यम से आप उसे प्लेस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है, तो सबसे पहले जो मुझे चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला चाहिए मुझे, तो यहाँ पे इस पेज में चले जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कंटेंट कलेक्टर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आपको इस तरह से देखिए एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, नो कंटेंट कलेक्टर दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे बटन दिखाई दे रहा है कंटेंट कलेक्टर टूल, और दूसरा एक दिखाई दे रहा है कंटेंट प्लेसर टूल, दिख रहा है आपको। तो ये टूल यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये तो पहले हम लोगों ने इस पर क्लिक किया है कंटेंट कलेक्टर टूल पे, तो ये ऑन हो चुका। अब मुझे इसको कलेक्ट करना है, तो जैसे ही ये ऑन कीजिएगा और जिस तस्वीर को भी आपको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा देखिएगा, आपका माउस पॉइंटर आपको चेंज नज़र आएगा। अब इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पे कलेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इस टूल का यूज़ किया है कंटेंट कलेक्टर का, तो कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ये हमें चाहिए। फिर हम लोग दूसरे पेज में जाते हैं, देखिए यहाँ पे लोगो ये वाला नाम से पेज है, इस पर क्लिक किया, हमें ये लोगो चाहिए। तो भैया अब क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो ठीक इसके बगल में ये आ जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, इसके ठीक बगल में ये आ चुका है, देख सकते हैं। अब दो चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, मतलब एक जगह सबको जमा कर रहा हूँ। फिर हम लोग टेलीकॉम बिजनेस कार्ड है, इस पर क्लिक किया। अब ये वाला मुझे चाहिए, सपोज़ ये अलग अलग पार्ट में है, सपोज़ मुझे ये चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कलेक्ट हो गया। फिर यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ चला आता हूँ, एक ब्लैंक पेज देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये तीनों चीज़ों को मुझे एक एक करके यहाँ पे लगाना है। मैंने अलग अलग पेजेस से कलेक्ट कर लिया है, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, या तो आप इस टूल पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसके बगल में भी एक टूल है, देखिए यहाँ पे प्लेस, देख सकते हैं कंटेंट प्लेस टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चलाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, पहले ये वाला था फिर ये वाला था, ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं माउस पॉइंटर, ये वाला सिलेक्टेड है, देखिए ये वाला सिलेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही मैं माउस को पेज पे ले जा रहा हूँ, देखिए इसके साथ जो सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज पे इसको मुझे लाना है। तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है आपको,
इसके साथ देखिए 3 ऑप्शंस यहाँ पे नीचे शो करेगा। यहाँ पे देखिए प्लेस, रिमूव फ्रॉम कॉन्वे एंड लोड नेक्स्ट दिया है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये तीनों ऑप्शन का आपको ध्यान देना होगा। ये 3 ऑप्शन क्या है, देखिए इसको प्लेस करने से पहले मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेस, रिमूव फ्रॉम कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। रिमूव फ्रॉम कन्वेयर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ से हटा देगा। दूसरा वाला देखिए क्या बोल रहा है, प्लेस मल्टीपल कीप इन कन्वेयर। उसके बाद तीसरा प्लेस कीप इन कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। तो ये लास्ट वाला आपको ऑन करना होगा। देखिए क्यों बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेस कीप इन कन्वेयर लिखा हुआ है, माने इस टूल का मतलब ये है कि ये जो हम लोग प्लेस करेंगे इसको यहाँ पे रहना है, मतलब ये रहेगा और उसके बाद दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आपको मूव कराना है तो यहाँ पे एरो की है, देखिएगा लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। देखिए कीबोर्ड में देखिए आप समझिएगा, ये देखिए एरो की, यहाँ पे लेफ्ट एरो से आप आगे पीछे मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आगे पीछे जाने के लिए इसको मूव कराइएगा तो आप एक के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर पाइएगा या तस्वीर पे। अब देखिए ये वाला है, अब मैं एरो प्लेस कर रहा हूँ, देखिए मूव कर रहा है, फिर से इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखिए आगे पीछे कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये तीनों को ध्यान दीजिएगा। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि आपने डायरेक्टली क्लिक किया यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं भैया यहाँ पे रहे, ठीक है, ये सब डिलीट ना हो, क्योंकि हमें बार बार ये चाहिए। तो ये तो आ गया। अब यहाँ पे ये वाला ऑन कर दीजिए, लास्ट वाला प्लेस कीप इन कॉन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। इस पर क्लिक किया मैंने, हो गया। अब देखिए माउस पॉइंटर इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब दूसरा देखिए ऑटोमेटिकली ये ऑन हो गया। फिर देखिए माउस पॉइंटर में देखिए अब तस्वीर नज़र आ रहा है जो ये वाला है, मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब तीसरा वाला देखिए ये वाला आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आ गया। अगेन आपको करना है, ये सिस्टमेटिकली चलते रहेगा। दोबारा चाहिए तो दोबारा क्लिक कीजिएगा, एक के बाद एक इस तरह से होता चला जाएगा। ये तो समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए नीचे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है प्लेस मल्टीपल एंड कीप इन कन्वेयर। माने इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि एक, जैसे ये लोगो हमें बार बार चाहिए, 10 कॉपी 20 कॉपी चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन जो यहाँ नीचे वाला बीच वाला है इसको आपको ऑन कर देना होगा। ये देखिए मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए ये देखिए इस पर क्लिक कर दिया। अब जो यहाँ पे है, अब देखिए मैं ये लोगो है, ये वाला बीच वाला ऑन किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए एक बार कॉपी हुआ, ये 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। माने कहने का मतलब जो यहाँ पे रहेगा और ये वाला ऑन रहेगा तो जितना कॉपी चाहिए, जितने पेजेस में चाहिए, नया पेज में चाहिए, जैसे यहाँ पे पेज में जाते हैं, यहाँ चाहिए इस पर लगा दिया, फिर दोबारा चाहिए, मतलब बार बार आपको चाहिए, यहाँ पे आप लगाते जाइए, आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन ऑन होने से। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे वाले में, देखिए सब देख लीजिए अच्छी तरह से। तीसरा वाला देखिए जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, देखिए प्लेस रिमूव फ्रॉम कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। कहने का मतलब ये है, वो बोल रहा है भैया इसको आप लोड एक बार आ जाएगा, उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो ये वाला अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, देखिए अब ऑन कर दिया, देखिए ऑन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखिए गायब हो जाएगा। देखिए ये देखिए डिलीट भी हो गया, चला गया। फिर ये आ गया, अब यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ, ये भी चला गया, देखिए लग गया यहाँ पे। अब इसको भी लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो देख सकते हैं लग गया। तो कहने का मतलब जब आप इसका यूज़ कीजिएगा, ये प्लेस कंटेंट, प्लेसर टूल और प्लस ये, तो ये तीनों ऑप्शन का आपको ध्यान देना होगा कि भैया कौन सा मेरा ऑन है। ऐसा है नहीं कि आपने एक बार लगाया डिलीट हो गया फिर सर हुआ नहीं। तो इस तरह से आपको इस तीनों के बारे में अच्छी तरह आपको समझना होगा कि तीनों क्या बोल रहा है, कि हाँ भैया एक बार हमको चाहिए तो आप एक तो यूज़ कीजिएगा, बार बार चाहिए तो भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एक ही किसी चीज़ को आप बार बार, मतलब एक बार में इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंट पेजेस में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपका इस टूल से, ये वाला टूल से और ये वाला टूल से, इससे कलेक्ट करते हैं, इससे हम लोग प्लेस करते हैं। ये पेज टूल तो आपको समझ में आ चुका, प्लस ये गैप टूल। अब आगे वाला जो टूल है ये आपका टाइप टूल, ये तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग लेसन में ही बताया। इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि देखिए एक ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में फिर और भी बहुत कुछ बताऊंगा, डिज़ाइन सब कुछ बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ टूल्स ही नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा किस टूल से किस जगह पे आपको कैसे काम करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। टूल्स तो आप कुछ भी क्लिक कीजिएगा कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ कैसे करेंगे और भी बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस वगैरह, इस सब कुछ बताऊँगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।